दोस्तों नमस्कार। आई वंस अगेन वेलकम यू इनटू माय चैनल लॉ वन शुड नो। आज हम जिस टॉपिक पर आपसे डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 268 पब्लिक न्यूजेंस। तो दोस्तों ये पब्लिक न्यूजेंस क्या है? अगर हम डेफिनेशन के जो आईपीसी में दी गई है उसके अनुसार जाएं तो ए पर्सन is guilty of a public nuisance who does any act, कोई ऐसा एक्ट करता है और is guilty of an illegal omission, या ऐसा कोई इलीगल मना करता है काम को which causes any common injury या danger or annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to persons who may have occasion to use any public right. A common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience or advantage. तो कुछ भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा काम करना जिससे हमारे पड़ोसियों को या हमारे जनरल पब्लिक को हमारे उस काम से कोई परेशानी होती है, कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रास्ते में हमारे जो रास्ता है उसके आगे हम अगर कुछ ऐसा पानी फेंकते हैं या कुछ जिससे कि दूसरों को परेशानी होती है, या कोई हम दीवार बना देते हैं, या कोई हम उधर अपना सामान रख देते हैं, ये सब जो हैं ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ये सब पब्लिक न्यूजेंस के अंडर आ जाती हैं। तो ऐसी केसेस में गवर्नमेंट ने इसमें फ़ाइन भी रखा है और सज़ा भी रखी है, जो कि नॉर्मली 6 महीने से लेके 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो दोस्तों इस सेक्शन में जो भी अपराध होंगे वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, यानी उन पे समझौता नहीं किया जा सकता। और दूसरा, ये सभी अपराध जो हैं बेलेबल हैं। अब कौन कौन से अपराध हैं और किन सेक्शंस में वे आते हैं, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। 268 आपका पब्लिक न्यूजेंस है और 269 क्या कहता है? नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट यानी केयरलेस एक्ट जो कि इन्फेक्शन को स्प्रेड करे, लोगों की लाइफ को डेंजर में डाले, वो 269 में आपका आ जाता है और उसके तहत 6 महीने की सज़ा, फाइन या दोनों। ये भी ऑफेंस वेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन पर अगर हम आते हैं 270 सेक्शन 270 ऑफ आईपीसी विच टेल्स मैलिग्नेंट एक्ट। मैलिग्नेंट एक्ट दोस्तों ऐसा एक्ट होता है जिसमें जानबूझ के हम ऐसा कोई काम करें जो कि दूसरों को डिजीज़ दे और उससे उनकी लाइफ को खतरा हो। 269 में नेग्लिजेंट एक्ट था, लेकिन 270 में मैलिग्नेंट एक्ट, नोइंगली इंटेंशनली हम ऐसा कोई कार्य करें जिससे कि दूसरों की लाइफ को डेंजर हो, वो इस सेक्शन में कवर होती है। इसमें फ़ाइन जो है वो आपका है ही साथ में, लेकिन जो सज़ा है वो 2 साल तक की है, जबकि आपके पिछले वाले सेक्शन में 269 में ये 500 रुपये का फ़ाइन था और 6 महीने की सज़ा थी। तो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये। आजकल जैसे कि कोरोना की सिचुएशंस में हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी फ़ाइन लगाया था और काफ़ी लोगों को उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ी और नोटिस गए। तो उसी से कंसर्न नेक्स्ट सेक्शन हमारा आ जाता है 271 डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए थे क्वारंटाइन के, अगर कोई उसको डिसओबे करता है तो वो भी सज़ा का हकदार होगा। इसमें जो सज़ा रखी गई वो थी 6 मंथ्स मिनिमम और फाइन और दोनों।
ये भी दोस्तों नॉन कंपाउंडेबल है और बेलेबल है। नॉन कंपाउंडेबल मतलब इसमें आप सेटलमेंट नहीं कर सकते अपोजिट पार्टी से। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन इसमें आ जाता है 272 एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। ऐसे फूड या ड्रिंक में ऐसे एडल्ट्रेशन करना जो कि सेल के लिए रखा गया है, वो भी सेक्शन 272 में आ जाता है। और इसमें जो सज़ा है वो 6 महीने की सज़ा है, 1000 का फाइन है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 272, जिसका कोरोना के टाइम में बहुत यूज़ हुआ। इसके बाद सेक्शन 273 आ जाता है, सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक। यानी अगर हम सेल करते हैं नॉक्शियस फूड और ड्रिंक तो इसमें भी सज़ा 6 महीने की है और 1000 रुपीज़ का इसमें फ़ाइन है। ये भी नॉन कंपाउंडेबल है और बेलेबल है। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर्स के रिलेशन में, मेडिसिन्स के रिलेशन में अगर कोई हमें एडल्ट्रेटेड ड्रग्स देता है, बेचता है, केमिस्ट या कोई भी और जो मिलावटी दवा अगर बेचता है, तो उसके लिए भी सेक्शन 274 में 6 महीने की सज़ा और 1000 का फाइन रखा गया है। 274 एंड 275 में, चाहे वो खुद उसमें एडल्ट्रेशन करे या वो उसको एडल्ट्रेशन करके उसको आगे बेचे, उस केस में 275 सेक्शन लग जाएगा। अगेन दोस्तों एक और सेक्शन है 278, मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ। हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे कि आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो कि उनकी सेहत को विपरीत प्रभाव डालती है। ये सेक्शन क्या कहता है 278, whoever voluntarily vitiates the atmosphere in any place so as to make it noxious to the health of persons in general dwelling or carrying on business in the neighborhood or passing along a public way shall be punished with a fine which may extend to 500 rupees। तो इसमें भी दोस्तों 500 रुपीज़ का फाइन लगाया है, बेलेबल है ये भी और नॉन कंपाउंडेबल है। हालांकि फ़ाइन काफ़ी कम है क्योंकि कंसीडरिंग कि भी आसपास हम कई बार देखते हैं कुछ लोग मोबाइल टावर लगा लेते हैं या ऐसा कोई केमिकल वाली सफाई का वहाँ पर काम शुरू करने लग जाते हैं, गाड़ियाँ साफ़ करना ये वो नेबरहुड में, जिससे कि केमिकल्स वगैरह वहाँ के रेजिडेंट्स को तंग करते हैं। तो इस तरह के मामलों में भी ये सेक्शन को हम बिल्कुल लागू करवा सकते हैं, इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं सेक्शन को यूज़ करके। तो दोस्तों आज जो ये मेरे सेक्शंस थे जो मैंने बताए, सारे आईपीसी के वो सेक्शंस हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं आए दिन यूज़ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से एक और वीडियो किसी और अच्छे सब्जेक्ट पे आपको लेकर जल्द ही आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।